मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है तो मीनार के शिखर का उन्नयन 29 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम बनाते हैं एक मीनार। क्या बनाते हैं? पहले हम क्या बना रहे हैं? एक मीनार। और मीनार से बोल रहे हैं ना कि 30 डिग्री का उन्नयन कोण बन रहा है। कितने डिग्री का उन्नयन कोण? 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं ए, बी और सी। यहाँ पे कितने डिग्री देंगे? 30 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 है ये। बोल रहा है ना कि पाद बिंदु से, जो मीनार के जो पाद बिंदु से 30 मीटर दूरी पर है मीनार के शिखर का, यानी कि बोल सकते हैं ये जो पाद बिंदु और यहाँ पे जो 30 डिग्री उन्नयन कोण बन रहा है, इसकी लंबाई जो दिया हुआ है वो कितना है? 30 मीटर है। कितना मीटर है? 30 मीटर है। तो इस मीनार की ऊंचाई पता कीजिए कि इस मीनार जो है ना वो कितना ऊंचा है। ये जो मीनार जो है वो कितना ऊंचा है। तो हम बस यही करेंगे जैसे हम लोग करते आ रहे हैं ना, यहाँ पे थीटा है तो इस डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाएगा? लंब। और ये हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। चलिए तो देखिएगा इसमें दिया हुआ आधार, इसमें क्या दिया हुआ है? आधार। और निकालना क्या है? लंब। तो आधार और लंब का रिलेशन क्या है वो देखिएगा। आधार और लंब, लंब बटा आधार क्या है? tan थीटा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि tan कितने डिग्री? 30 डिग्री दिया हुआ है, डिग्री 30 है ना, यानी बोल सकते हैं 30 डिग्री बराबर होता है लंब बटा में आधार। क्या हो जाएगा? लंब बटा में आधार। तो 30 डिग्री tan 30 का मान कितना होता है? 1 बटा में अंडर रूट 3 बराबर में लंब कितना है? ए बी न है। चलिए ए बी बटा में आधार कितना हो गया? BC। चलिए तो 1 बटा रूट 3 बराबर में ए बी का मान कितना नहीं दिया हुआ है। BC का मान कितना है? 30 मीटर। तो 30 मीटर यहाँ पे लिख दें। चलिए ये क्या चीज में है? भागा में। इधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा? गुना है। यानी बोल सकते हैं ए बी बराबर में 30 बटा में रूट 3। तो दिक्कत अब देखिएगा रूट 3 है, ये रूट में है ना, तो इसका परमेयकरण करेंगे या नहीं करेंगे? तो परमेयकरण करके रूट को हटा देना है। चलिए तो कितना हो जाएगा? 30 रूट में 3 बटा में 3, 30 से कटेगा 10, कितना हो गया? 10 रूट में 3। यानी ए बी बराबर कितना? 10 रूट में 3। यानी कि अतः इसीलिए हम बोल सकते हैं कि मीनार की ऊंचाई कितना हो जाएगा? 10 रूट 3 मीटर। कि भूमि के 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पे क्या है? पतंग। क्या चीज है? पतंग। ठीक है। अब बोल रहा है ना कि पतंग यानी कि यहाँ से यहाँ पे जब यानी आसमान में है और इस आसमान से पतंग के यानी कि भूमि से इसकी लंबाई कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। कितना दिया हुआ है? 60 मीटर। तो इस पतंग का जो डोरी जो है ना वो कहीं पे जमीन पर क्या है? बांध दिया गया है। ठीक है, बांध दिया गया है, अस्थायी रूप से भूमि पे बांध दिया गया है। तो भूमि के साथ डोरी का जो झुकाव है ये भूमि पे, तो भूमि को हमेशा ऐसा न होता है। ध्यान दीजिए, तो यहाँ पे जो डिग्री जो है वो कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का है। कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। तो यह मानकर कि डोरी कोई ढील नहीं है, ये जो ढीला नहीं है एकदम क्या है? ये पूरा टाइट है। तो दिक्कत है। इसका नाम लेते हैं ए, बी और सी। तो पूछ रहा है डोरी की लंबाई ज्ञात करें। किसकी लंबाई ज्ञात करें? डोरी की। तो डोरी मेरा ये है ना, इससे तो हमको मतलब ही नहीं है। ये दिया हुआ है कि पतंग से और नीचे भूमि का जो पाद बिंदु है उसकी लंबाई कितना है? 60 मीटर। चलिए तो हमको निकालना क्या है? ए से निकालना। तो डिग्री यहाँ पे दिया हुआ है तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा? लंब होगा। इसके ये क्या हो जाएगा? लंबी वाली भुजा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो इसमें रिलेशन किसका किसका देखना है? निकालना ये है, दिया हुआ ये है। तो लंब देखना है और कर्ण देखना है। तो लंब और किसमें आता है? तो पहला नंबर साइन थीटा। तो साइन थीटा में कितना है? तो लिखेंगे क्या चीज कि साइन कितना डिग्री है? 60 डिग्री बराबर में लंब बटा में कर्ण।
चलिए साइन 60 का मान √3/2 √3/2 इक्वल टू लम कितना है ए बी बटा में कर्व कितना हो गया ए सी हो गया, ठीक है ना। √3/2 ए बी का मान देखिए दिया हुआ है कितना है 60 मीटर, तो बोल सकते हैं 60 मीटर बटा में ए सी का मान कितना है जी नहीं दिया हुआ, यानी ए सी इसको देख लेते हैं। ये क्या है डिवाइड में नीचे में है ना, इसको ऊपर ले जाने के लिए इक्वल के ये साइड ले आएंगे तो क्या हो जाएगा ए सी बराबर में इसको उधर लेके जाएंगे तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, यानी बोल देंगे 60 इंटू में 2 बटा में √3 तो दिखा, यानी कि 60 दूनी 120 अब बटा में कितना √3। चलिए परिमेयकरण करके √3 को हटा दें, चलिए तो कितना हो जाएगा 120 √3 बटा में 3 से कट रहा है 40 हो जाएगा, यानी कितना 40 रूट में 3, यानी बोल सकते हैं ए सी बराबर कितना आ गया 40 रूट में 3। अतः पतंग की डोरी की लंबाई कितना है 40 रूट में 3 मीटर। यही है आपका प्रश्न नंबर बोल रहा है कि 1.5 मीटर लंबा एक लड़का जो कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हम 30 मीटर एक भवन बनाएंगे, कितना मीटर यानी 30 मीटर लंबा, इसकी लंबाई कितना होगा 30 मीटर, कोई दिक्कत है। और यहाँ पे 1.5 मीटर का एक लड़का है, कितना है उसकी हाइट कितना है 1.5 मीटर। ये भूमि है तो भूमि पे इस प्रकार से क्या है, ठीक है। बोल रहा है कि 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पर खड़ा है, जब वो ऊंचे भवन की ओर जाता है तब उसकी आंखें से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। ध्यान दीजिएगा उन्नयन कोण तो हमेशा जब कोई ऊपर देखेगा तब ना उन्नयन कोण होगा, और नीचे की ओर देखेगा तो क्या होगा अवनमन कोण। चलिए तो यहाँ से जब ये लड़का जब देखता है तो वो कितने डिग्री का कोण होता है, कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनेगा 30 डिग्री का, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। तो ये जो लड़का जो है ना ये कुछ दूर यानी कि यहाँ पे आता है, कहाँ पर यहाँ पे ही आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से जब भवन को देखता है तो पता है कितने डिग्री का उन्नयन कोण बनता है 60 डिग्री, कितने डिग्री का 60 डिग्री का। तो ये पूछ रहा है कहाँ गया, इसमें पूछ रहा है ना कि बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी तक चलकर गया होगा, यानी कि ये कितना दूर चला तो ये 30 डिग्री से कितना डिग्री हो गया 60 डिग्री हो गया, बस इसी को निकालना है। चलिए इसका नाम ले लेते हैं ए बी, इसका नाम ले लेते हैं पी, इसका नाम क्यू, इसका नाम एम, इसका नाम एन। तो दिक्कत है, चलिए इसको हम क्या कर देते हैं मिला देते हैं। तो इसका नाम ले लेंगे क्या चीज ए बी सी, निकालना हमको क्या है बी एन ना, क्योंकि ये पूछ रहा है क्या पूछ रहा है ये बी एन, कि बी एन कितना होगा। तो दिक्कत है ये ना पूछ रहा है प्रश्न में कि ये जो लड़का जो है वो यहाँ से कितना दूर गया, तो ये 30 डिग्री से कितना उन्नयन कोण हो गया 60 डिग्री। चलिए तो देखते हैं, यहाँ पे बोल सकते हैं कि पी यानी कि पी क्यू यानी कि ये जो क्या है दिया हुआ मीनार ना है, मीनार की लंबाई कितना दिया हुआ है 30 मीटर, तो हम पीसी का मान निकाल सकते हैं, इतना दूर का निकाल सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि पी क्यू बराबर क्या होगा PC प्लस में क्या हो जाएगा CQ होगा, PC प्लस में क्या हो जाएगा CQ। तो लिख सकते हैं कि PQ बराबर कितना दिया हुआ PQ का मान 30 मीटर, कितना दिया हुआ है 30 मीटर। PC का मान नहीं पता है और CQ का मान हमको नहीं पता है, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है ये निकालना है ना। चलिए तो लिख सकते हैं PC प्लस में C। तो दिक्कत
लेकिन हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये जब लड़का की ऊंचाई कितना है 1.5, तो ये भी कितना हो जाएगा 1.5, इसकी भी लंबाई कितना हो जाएगा 1.5 मीटर। अब तो लगता है इसका मान निकल गया, यानी कि CQ का मान कितना हो गया 1.5। निकालना है PC, तो ये प्लस इधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में, यानी PC बराबर हो जाएगा 30 माइनस में 1.5, यानी कितना होगा 5 कितना होगा 30 में से घटाओ ना जी, कितना होता है 28.5 मीटर। इसकी लंबाई PC है, यानी इसकी लंबाई कितना हो गया, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लंबाई हो गया 28.5 मीटर। चलिए यहाँ पे देखिए त्रिभुज मेरा 2 बन रहा है, कितना त्रिभुज बन रहा है 2 त्रिभुज, क्योंकि समकोण चाहिए, क्या चाहिए समकोण। तो यहाँ पे ये 90 डिग्री, तो हम बोल सकते हैं कि एक APC, एक ये वाला त्रिभुज बन रहा है, देखिए एक ये त्रिभुज हो गया, दूसरा त्रिभुज कौन हो गया PM और C हुआ है ना। चलिए दोनों त्रिभुज में हम निकाल देते हैं, तो मान लेते हैं कि इसकी जो लंबाई होगा वो x, तो इसकी भी लंबाई क्या हो जाएगा x, होगा या नहीं होगा, क्योंकि यही ना है। चलिए ये इसकी जो लंबाई वही लंबाई इसकी, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको मानिए x, इसको भी मानिए क्या चीज x, इसको मान लेते हैं क्या चीज y, क्या मान लेते हैं y। अब आते हैं कौन से त्रिभुज में PMC, चलिए लिखते हैं त्रिभुज PMC में क्या है पता है, देखिए यहाँ पे डिग्री कितना बढ़ रहा है 60 डिग्री, हमको क्या दिया हुआ है ये लंब दिया हुआ, क्योंकि डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है, क्या होता है ये लंब है ना, और ये वाला क्या हो जाएगा कर्ण, ये वाला भी तो कर्ण ना होगा। चलिए और ये क्या हो जाएगा आधार। तो हम बोल सकते हैं कि जब डिग्री दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, हमको निकालना क्या है y का मान निकालना है ना, कर्ण से तो हमको मतलब ही नहीं है, हमको ये और ये दोनों का मान निकालना तब नहीं, इसका निकालेंगे तब नहीं इसका निकलेगा, हमको क्या निकालना है आधार। तो आप बता सकते हैं कि लंब और आधार का रिलेशन क्या चीज में बनता है, क्या चीज बनता है tan थीटा, यानी कि बोल सकते हैं कि tan कितना डिग्री 60 डिग्री ना, यानी कि tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा लंब बटा में आधार, क्या होगा लंब बटा में आधार। तो देखिए tan 60 का मान कितना होता है, कितना होता है रूट अंडर रूट 3, कन्फर्म ना, हमको नहीं याद रहता ये सब चीज, अंडर रूट 3 बराबर में लंब कितना है 28.5, आधार कितना हो गया y मान है ना y। देखिएगा यहाँ पे y भागा में इधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा गुना में, तो हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू में y बराबर में 28.5, ये रूट गुना में इधर आएगा तो क्या चीज में हो जाएगा भागा में, यानी कि y बराबर हो जाएगा 28.5 और y में कितना अंडर रूट में 3। देखिए रूट में 3 है तो इसको परमेयकरण करके रूट को हटा दें तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में 3 अब बट्टा में अंडर रूट में 3, तो लिख सकते हैं y बराबर में 28.5 रूट 3 अब बट्टा में कितना हो जाएगा 3। देखिए 3 से ये कटता है, कैसे कटेगा तो 8 2 10 10 5 15, ये कट रहा है, कितना से कटेगा नोट ये पता है सब पॉइंट में 5, यानी कि लिखेंगे y बराबर में 9.5 रूट 3। किसका मान आ गया, किसका मान आया y का ना, इसका मान आया। अब ये पूरे त्रिभुज में चलते हैं, कौन से त्रिभुज ये PAPC में, यानी क्या चीज में, यानी कि चलते हैं त्रिभुज APC में। देखिएगा जब ये त्रिभुज है तो इस त्रिभुज में भी क्या दिया हुआ है लंब दिया हुआ है, निकालना हमको क्या है आधार, तो इस त्रिभुज में आधार मेरा ये पूरा होगा, क्या होगा ये AC पूरा ना हो जाएगा, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कितना है लंब है और ये क्या हो जाएगा आधार, तो लंब और आधार किसका रिलेशन बनता है tan थीटा का, तो बोल सकते हैं कि tan कितना डिग्री 30 डिग्री बराबर में हो जाएगा लंब बटा में आधार। चलिए तो बता सकते हैं tan 30 का मान कितना होता है
1/√3 बराबर में लंब कितना हो गया 28.5 मीटर बटा में आधार हम लोग क्या होगा आधार हो जाएगा x प्लस y क्योंकि ये पूर्ण चाहिए क्या हो जाएगा x प्लस में y लिख सकते हैं x प्लस में y। तो दिक्कत है यहाँ तक चलिए ये क्या चीज में है डिवाइड में इधर जाएगा तो गुना में तो लिख सकते हैं x प्लस में y बटा में √3 बराबर 28.5 तो दिक्कत ये क्या चीज में है भागा में उधर जाएगा तो क्या चीज में हो जाएगा क्या चीज में होगा गुना में होगा यानी x प्लस में y बराबर में 28.5 रूट में 3 कि किसका मान हो गया x प्लस y का किसका मान हो गया x प्लस y का। आगे ध्यान दीजिए जब कितना हो गया तो हम बोल सकते हैं कि y का मान मेरा निकला हुआ है तो y का मान हम इसमें रख दें चलिए तो लिख सकते हैं कि y का मान क्या करने पर रखने पर क्या होगा ध्यान दीजिए क्या होगा x प्लस y यानी x प्लस में y का मान कितना है 9.5 रूट में 3 बराबर में 28.5 रूट में 3। चलिए ये प्लस में उधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में तो लिख सकते हैं x बराबर में 28.5 रूट में 3 और माइनस में 9.5 रूट में 3 दोनों को घटा देते हैं तो कितना होगा जब इसको घटाएंगे तो देखिएगा x बराबर लिख सकते हैं 5 में से 5 जाएगा बचेगा 0 18 में से 9 जाएगा बचेगा 9 यानी 19 रूट में 3 किसका मान निकला x का किसका मान निकला x का। हमको इसी का ना पूछ रहा था कि ये जो यहाँ पे जो आदमी जो है वो कितना दूर चला तो ये 60 डिग्री हो गया तो यही ना पूछ रहा था x का मान निकल गया यानी कितना मीटर वो चला है तो जाकर के कितना हो गया ये 60 डिग्री। बोल रहा है इसमें कि भूमि के एक बिंदु से 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण कितना है क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है तो मीनार की ऊंचाई क्या कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा हम यहाँ पे मान लेते हैं कि ये क्या है एक भवन क्या चाहिए एक भवन और भवन की ऊंचाई कितना है 20 मीटर कितना है 20 मीटर। चलिए इसको 20 मीटर मान लें बोल रहा है ना इस भवन तो तुम लोग देखा होगा ना जी बिल्डिंग वगैरह जो भवन जो होता है ना उसके ऊपर में एक टावर लगा हुआ है क्या लगा हुआ है एक टावर ठीक है तो मान लेते हैं इसकी लंबाई a मतलब a और b इसको मान लेते हैं c और ये क्या हो गया एक तल हो गया क्या हो गया तल। ये भवन के ऊपर में क्या लगा हुआ है एक टावर तो मतलब बोल सकते हैं किताबी लैंग्वेज में हो जाएगा संचार मीनार क्या होगा संचार मीनार। चलिए बोल रहे हैं ना कहाँ गया संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन को तो ध्यान दीजिएगा ये संचार मीनार का ये तल हुआ क्या हो गया ये तल तो इस तल से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है 45 डिग्री का कितने डिग्री का 45 डिग्री और इसका जो शिखर से जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है कितने डिग्री का 60 डिग्री तो ये 60 पूर्ण हो जाएगा होगा ना। चलिए ध्यान दीजिए तो निकालना क्या है थोड़ा लगता है तिरछा हो गया है ना चलेगा इतना है समझ में इसका नाम ले लेते हैं ABC इसका नाम दे देते हैं D। हमको निकालना क्या है देखिए पूछ रहा है ना कि मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए तो मीनार मेरा यहाँ पे है ना यानी AB की लंबाई पूछ रहा है किसकी लंबाई पूछ रहा है AB की। चलिए तो हम बोल सकते हैं कि AB का मान कितना हो गया ये पूछ रहा है लिख सकते हैं कि AB बराबर में होगा क्या तो दिक्कत AB बराबर में क्या होगा तो देखिएगा यहाँ पे कितना बन रहा है
उन्नयन कोण 2 है ना, यानी कि डिग्री कितना है, तो 45 डिग्री और क्या है 60 डिग्री। चलिए तो हम बोल सकते हैं पहले यहाँ पे 2 त्रिभुज बन रहा है, तो पहला इस त्रिभुज में यानी बी सी डी में, यानी चलते हैं त्रिभुज किसमें, बी सी डी में। देखिएगा जब इस त्रिभुज में जब चलेंगे तो देखिएगा कितने डिग्री का है, ये कितने है 45 डिग्री ना। तो इसमें किसका रिलेशन बनेगा, क्योंकि थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, और ये क्या हो जाएगा कर्ण, और ये हो जाएगा आधार। तो बताइए अगर हमको आधार निकालना है ना, क्योंकि हमको जब पूरा कर लेंगे तो इसमें भी आधार चाहिए, तो आधार पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो आधार निकालने के लिए और लंब दिया हुआ, तो आधार और लंब का रिलेशन किसके साथ होता है, tan थीटा। किसके साथ, tan, यानी कितना डिग्री, tan 45 डिग्री बराबर में क्या होगा, लंब बटा में आधार। क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार। tan 45 का मान कितना होता है 1। चलिए 1 बराबर में लंब कितना हो गया 20 है ना, चलिए लिख देते हैं 20। अब बटा में आधार कितना है, आधार की आधार सी डी है ना जी, चलिए तो लिख सकते हैं, इसको इधर भेज देते हैं, यानी कि सी डी बराबर में हो गया 20 मीटर। किसका मान निकला, किसका मान निकल गया, सी डी का नहीं निकला, यानी इसका मान निकला है, यानी इसको हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, ये सी डी का मान निकला। आगे ध्यान दीजिए, अगर ये पूरा त्रिभुज में अगर लेकर के चलते हैं तो त्रिभुज कौन सा है, त्रिभुज ए सी डी। देखिएगा जब त्रिभुज पूरा में चलते हैं तो इसमें देखिए ये लंब है, इसको निकालना है ना, तो पूरा नहीं लेना पड़ेगा, त्रिभुज में लेना पड़ेगा ना। चलिए और इसमें क्या हो जाएगा, ये आधार, जो कि आधार हम निकाल चुके हैं। एक चीज हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि AC बना है कैसे, तो लिख सकते हैं AC बराबर हो जाएगा AB प्लस में BC। होगा या नहीं होगा, AB प्लस में BC, ये जो है ना वो क्या चीज AC ना है बना हुआ। अगर हम सिर्फ AB की बात करें तो AC में से अगर BC को घटा देंगे तो किसका मान निकलेगा, इसको हम मान लेते हैं, क्या मान ले, इसको हम कुछ x डिग्राम मान लेते हैं, तो दिक्कत। आगे ध्यान दीजिए क्या करना है, देखिए इसमें लंब है और इसमें क्या है आधार है, फॉर्मूला हम रख देते हैं। डिग्री कितना है 60 डिग्री का, तो लिख सकते हैं tan 60 डिग्री बराबर में लंब बटा में कितना हो जाएगा आधार। क्या होगा, लंब बटा में आधार। चलिए ध्यान दीजिए tan 60 डिग्री कितना है, tan 60 डिग्री, tan 60 का मान कितना होता है, क्या याद नहीं किया तुम लोग, √3 कितना है, √3 बराबर में लंब कितना है, ये पूरा ना लंब इसका होगा, यानी क्या होगा AC, लिखेंगे AC, हाँ या ना। आधार कितना हो जाएगा CD। चलिए √3 बराबर में, देखिए AC का मान हम बोले थे कि AB प्लस BC भी तो होगा बराबर में, लिख दें, यानी AB प्लस में BC बटा में CD का मान कितना है, अभी ना निकाले थे, देखिए तो कितना है 20। इसको इधर भेज दें। देखिए इसमें भी लगता है दिया हुआ है BC का मान दिया, तो BC का मान हम रख देते हैं, यानी कि √3 बराबर में AB प्लस में क्या हो जाएगा 20, अब बटा में ये हो जाएगा कितना 20। चलिए इसको हम इधर भेज देते हैं, किधर भेज दें, ये सब भेज दें, यानी कि भागा में इधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा गुणन, यानी कि 20√3 बराबर में AB प्लस में क्या हो जाएगा 20। कोई दिक्कत है यहाँ तक, चलिए ये प्लस में इधर जाएगा तो क्या चीज हो जाएगा माइनस में, यानी AB बराबर हम बोल सकते हैं कि 20√3 और माइनस में क्या हो जाएगा 20। देखिएगा ये 2 पार्ट बन गया, एक माइनस से 2 पार्ट बन रहा है, पहला पार्ट और ये दूसरा पार्ट। तो इसमें देखिएगा 20 इसमें भी है, 20 इसमें है, 20 को हम क्या कर लें कॉमन ले लेते हैं, यानी AB बराबर हाँ AB बराबर हो जाएगा 20। जब कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पे नहीं कुछ है तो एक ही ना, यानी कितना हो जाएगा √3 और माइनस में यहाँ पे 1 होगा, यानी ये किसका मान निकल गया AB का, किसका मान निकल गया AB का। यही ना आंसर हमको चाहिए था, इतना हम लोग का मीटर होगा, यही मेरा
कि एक पेडस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। तो भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब ध्यान दीजिए कि पेडस्टल होता क्या है। हम लोग देखे हैं कि चौराहे पे चबूतरा लगा हुआ रहता है ना। तो जो थोड़ा सा ऊंचाई पे जो रहता है ना, उसी को लोग क्या कहते हैं, पेडस्टल। चलिए तो मान लेते हैं यहाँ पे क्या, एक छोटा सा एक पेडस्टल, क्या जी एक पेडस्टल, ठीक है ना। और इस पे एक मूर्ति है, क्या जी एक मूर्ति, इस तरह से। तो दिक्कत है, तो बोल रहा है ना इसी प्रकार का मान लेते हैं कि क्या है यहाँ पे कि एक पेडस्टल है और इसके ऊपर एक मूर्ति लगा हुआ है। तो दिक्कत है, तो मान लेते हैं ये मूर्ति हो गया, तो इसका ए और ये मान लेते हैं बी, और ये पेडस्टल मेरा कितना हो गया, चलिए पेडस्टल हम मान लेते हैं ये हो गया, इसको ले लेते हैं सी, और ये क्या हो गया, भूमि। क्योंकि कुछ भी रहता तो भूमि पे ही ना रहेगा ना। चलिए तो यहाँ पे बोल क्या रहा है कि 1.6 मीटर ऊंची, यानी कि ये मूर्ति का ऊंचाई है 1.6 मीटर। तो दिक्कत, तो मूर्ति की ऊंचाई कितना है, 1.6 मीटर। तो बोल रहे हैं कि भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, यानी ध्यान दीजिए मूर्ति का शिखर ये ना होगा, शिखर का मतलब क्या होता है, सबसे ऊपर वाला। यानी कि देखिए शिखर से जो उन्नयन कोण जो बनेगा वो कितने डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। उसके बाद बोल रहा है उस बिंदु से पेडस्टल के शिखर, तो पेडस्टल मेरा यहाँ से यही ना हो गया, ये पेडस्टल का शिखर यहाँ से होगा, और ये शिखर से कितना बोल रहा है, इसका उन्नयन कोण कितना डिग्री, 45 डिग्री। कितना डिग्री, 45 डिग्री। तो पेडस्टल की क्या निकालना है, ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि पेडस्टल की ऊंचाई कितना है, तो मान लेते हैं क्या है, h। क्या मान लेते हैं, h। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, जब ये मेरा पता चल गया कि हमको ये h है, तो इसी की लंबाई हमको पता करना है। इसको क्या मान लिए, h ने मान लिए हैं। अब आते हैं इसमें कितना त्रिभुज बन रहा है, 2 त्रिभुज है, तो दोनों त्रिभुज को लेकर के हम लोग को चलना है। तो पहला किसको लेकर के चले, पहला किसको लेकर के चले, बताइए, कुछ पता है। चलिए तो पहले हम लोग लेकर के चलते हैं इसका, किसका, छोटे वाले का, ए बी सी, इसका नाम दे देते हैं डी। चलिए देखते हैं कि त्रिभुज बी सी डी में क्या हो रहा है, पता है। ये मेरा दिया हुआ है क्या चीज, क्या दिया हुआ है, लंब। क्योंकि थीटा के यानी कि डिग्री के सामने वाला भुजा क्या होता है, लंब होता है। तो ये हो गया मेरा लंब, और ये क्या हो गया, आधार, और ये क्या हो जाएगा, कर्ण। कर्ण होगा ना। तो बताइए लंब और आधार का रिलेशन किसके साथ बनता है, tan के साथ या फिर किसी और के साथ, tan। यानी लिखेंगे, यानी कि tan 45 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार, होगा ना आधार, क्या होगा, आधार। देखिए लंब कितना दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है उससे हमको क्या मतलब है, tan 45 का मान कितना होता है, 1, यानी 1 हम बोल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 1 बराबर में लंब कितना है, इसको h ने दिया हुआ है, आधार, आधार कितना हो जाएगा, CD, क्या हो जाएगा, CD। देखिए CD का मान निकालना, तो इसको हम इधर भेज दें, इधर भेज दें, यानी कितना हो जाएगा, गुना में है, इधर भागा में निकल जाएगा तो गुना में, यानी कि CD बराबर हो जाएगा h। क्या हो गया, यानी इसकी लंबाई कितना हो गया, h ना। तो इसका जो मान था वही मान किसका निकल गया, आधार का। अब आते हैं पूरे त्रिभुज में, त्रिभुज कौन सा, ADC में, ADC में ना दिखेगा, इसमें भी देखिए कितने डिग्री का कोण बन रहा है, 60 डिग्री का। तो बोल सकते हैं कि tan 60 डिग्री बराबर में क्या हो जाएगा, लंब बटा में आधार होगा। चलिए tan 60 का मान √3 बराबर में लंब कितना हो गया, लंब पूरा ना होगा, यानी कि 1.6 प्लस में h, यानी कि 1.6 प्लस में क्या हो जाएगा, h। आधार कितना है, अभी ना निकालें, h। देखिए तो CD का मान कितना है, h है ना। चलिए इसको हम इधर भेज दें इधर, तो क्या हो जाएगा, √3h
बराबर में 1.6 अब प्लस में क्या हो जाएगा h। देखिए इसको अगर इधर भेज देते हैं, क्या कर दें, इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा, यानी कि √3h माइनस में h बराबर में 1.6। देखिए ये दोनों में h मेरा कॉमन हो जाएगा, तो h जब हम कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, √3 माइनस में 1 बराबर में क्या हो जाएगा 1.6। देखिए ये गुना में उधर जाएगा तो भागा में, यानी h बराबर हो जाएगा 1.6 और क्या होगा भागा में ना जी, यानी कि √3 और माइनस में 1। देखिए नीचे में √3 माइनस 1, इसका परमेयकरण कर दें। चलिए तो परमेयकरण करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, h बराबर में 1.6 अब बटा में √3 माइनस 1 गुना करना होगा ना, √3 प्लस में 1 अब बटा में √3 प्लस में 1। चलिए इसको इससे गुना तो क्या हो जाएगा, h बराबर में 1.6 रूट में 3 और इतना को प्लस में क्या हो जाएगा 1.6 बटा ये a प्लस b का होल स्क्वायर यानी कि √3 का होल स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर 1, यानी कि इससे खत्म, यानी कितना हो गया h बराबर में 1.6 रूट में 3 अब प्लस में 1.6 अब बटा में कितना होगा ये 3 ना, 3 अब माइनस में 1 कितना होगा 2 ना होगा। चलिए ये दोनों में हम कॉमन ले लें 1.6 कितना हो जाएगा, h बराबर में 1.6 कॉमन लेते हैं तो √3 प्लस में 1 अब बटा में कितना 2 से कटेगा और दूनी 16 यानी कितना होगा 0.8। तो दिक्कत है होगा ना, यानी h बराबर हो गया 0.8 √3 प्लस में 1 कितना एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। तो यदि मीनार 50 मीटर ऊंची हो तो भवन की ऊंचाई क्या कीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा, पहले इसका हम क्या बनाते हैं डायग्राम। तो मान लेते हैं यहाँ पे एक क्या है, एक भवन, क्या जी एक भवन, और भवन से ऊंचा ना होता है मीनार, तो ये क्या हो गया बस यहाँ बना देते हैं। कि जो इसका एक कक्षा होता है उसका क्षमता कितना होता है, तो दिक्कत है ये क्या हो गया भवन और ये क्या हो गया मीनार, लिख देते हैं ये हो गया भवन और ये हो गया क्या चीज मीनार। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है ना यहाँ पे कि एक मीनार की पाद बिंदु से मीनार का जो यहाँ पे जो बिंदु जो है, जो तल का जो बिंदु है, एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, यानी भवन का जो शिखर जो यहाँ से इस तरह का जो उन्नयन कोण बना रहे हैं, तो पता है कितने डिग्री का होता है, वो हो रहा है कितने डिग्री का 30 डिग्री। कितने डिग्री का 30 डिग्री का। आगे बोल रहे हैं ना, और भवन के एक पाद बिंदु से, यानी कि भवन का जो तल बिंदु है और इससे मीनार का जो शीर्ष बिंदु है, इसका जो उन्नयन कोण हो रहा है वो कितना डिग्री बन रहा है 60 डिग्री। तो दिक्कत है यदि मीनार 50 मीटर ऊंचा है, कितना है 50 मीटर, इसकी ऊंचाई कितना है 50 मीटर, तो पूछ रहा है भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। किसकी ऊंचाई ज्ञात करें, भवन की ऊंचाई ज्ञात करें। तो इसका नाम ले लेते हैं A B C और इसका हो गया D। तो ध्यान दीजिएगा भवन यही ना है, तो ये भवन की ऊंचाई क्या होगा ये पूछ रहा है। समझ में आ गया क्या पूछ रहा है सवाल में। जो देखिएगा फिर से कि एक मीनार है और एक भवन और एक क्या है मीनार है, और जब यहाँ से जब देखता है तो इसका क्या है उन्नयन कोण 60 डिग्री, और जब भवन से देखता है तो कितना है ये उन्नयन कोण कितना है 30 डिग्री। तो पूछ रहा है हमको क्या चीज, भवन की ऊंचाई कितनी होगी। चलिए देखिए यहाँ पे 2 त्रिभुज है, कितना त्रिभुज है 2 त्रिभुज। 2 त्रिभुज में देखिएगा कि एक त्रिभुज में ये क्या है ये डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब होगा। क्या होगा ये लंब, और ये हो जाएगा आधा, होगा कि नहीं होगा। चलिए और ये हो जाएगा कर्व। चलिए अब इस त्रिभुज में देखते हैं तो ये डिग्री है, तो इसके सामने वाला भुजा क्या होगा लंब, और ये क्या हो जाएगा कर्व।
तो देखिएगा दोनों त्रिभुज में एक चीज कॉमन है कि इसका जो आधार और इसका आधार दोनों का एक है, यही ना आधार। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर हम आधार निकाल लेते हैं तो इसका सहायता से हम इसका लंब भी निकाल लेंगे, निकलेगा। चलिए तो देखते हैं कौन सा त्रिभुज बी सी डी में। चलिए आते हैं त्रिभुज बी सी डी में, और निकालना हमें क्या है वो देखिएगा। निकालना हमको ए बी है। क्या निकालना है? ए बी। यानी हम बोल सकते हैं कि ए बी बराबर में क्या होगा, ध्यान दीजिए। त्रिभुज ए बी सी डी में देखिए कितना डिग्री है, 60 डिग्री। क्या है? 60 डिग्री। तो लिख सकते हैं किसका रिलेशन बनेगा, लंब है और आधार है, तो tan का नजीर यानी कि tan कितना डिग्री, 60 डिग्री बराबर में क्या होगा, लंब बटा में आधार। ये न होता है। चलिए tan 60 का मान कितना कितना √3। चलिए गुड, यानी कि √3 बराबर में लंब कितना है 50 मीटर और आधार कितना है नहीं पता, यानी BC हम बोल सकते हैं। इसको हम इधर भेज देते हैं, यानी कि BC इंटू में क्या हो जाएगा √3 बराबर में 50 मीटर। देखिए √3 गुना इधर जाएगा तो भागा में, यानी कि BC बराबर में 50 और कितना √3 कितना मीटर। इसकी लंबाई पता चला BC जो कि आधार था, क्या था ये आधार था, इसकी लंबाई कितना पता चल गया 50 बटा में √3। चलिए अब आते हैं इस त्रिभुज में। कौन सा त्रिभुज में, ABC में। तो देखिएगा देखते हैं त्रिभुज ABC में पता है क्या है हम लोग का, ये 3 डिग्री है और लंब निकालना है, आधार अभी हमको पता चल गया। तो लंब और आधार का रिलेशन देखेंगे, जब इसका रिलेशन देखेंगे तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, tan का ना, यानी लिख सकते हैं यानी कि tan कितना है 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री बराबर में कितना हो जाएगा लंब बटा में आधार। क्या होगा लंब बटा में आधार। चलिए tan 30 का मान कितना 1/√3 बराबर में लंब निकालना, यानी ए भी लिख दें, आधार अभी पता चला है कितना है 50। ऐसा करें हमें यहाँ से एक सेकंड यहाँ पे √3 नीचे है तो √3 को हम प्रमेयकरण करके हटा दें। चलिए तो एक सेकंड थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। यहाँ लिख सकते हैं 50 बटा √3 और इंटू में √3 बटा में √3। तो दिक्कत है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं हटाने का मन तो मत हटाइए, रहने दीजिए। कितना है 50 बटा में √3 हो गया, किसका आधार का हुआ ना। ये क्या चीज में है, भागा में, इधर जाएगा तो क्या चीज में होगा गुना में। यानी लिख सकते हैं कि AB बराबर हो जाएगा यानी 1/√3 और इंटू में क्या होगा 50 बटा में √3। यानी AB बराबर देखिएगा निकल गया कि 50 और बटा में √3 कितना, किसका मान निकला, ये किसका मान निकला AB का ना। अब पूछ रहा था किसका मान AB का, यानी AB बराबर कितना हो गया 50 बटा 3 है ना। इसको अगर मतलब कि हम बोल सकते हैं इसको अगर डेसिमल में लाना है, अगर डेसिमल में आंसर दे रहा है तो इसको डेसिमल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, तो दिक्कत है।